मैं तो आज तक हैरत में हूं कि इस्तिग़फ़ार कैसे ज़िंदगी बदल देता है। अगर मैं किसी और की नहीं अपनी ज़िंदगी की बात करूं, अगर अपनी ज़िंदगी की ही मामलात में आप लोग को से डिस्कस करना शुरू करूं, तो शायद यकीन मानिए कि ये वीडियो जो है ये घंटों में चली जाएगी। क्योंकि यार मैं कहीं भी फंसा, मैं किसी भी ख़तरनाक पोजीशन पे आया, मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए दो तीन चीज़ों को आदत बना लिया। एक इस्तिग़फ़ार, एक आजिज़ी और एक बहुत अच्छी सी दुआ। वो दुआ आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि यार ऐसा क्या है इस्तिग़फ़ार में, ऐसा क्या है आजिज़ी में जो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है और वो सारे दरवाजे खोल देता है हमारे लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक दरवाज़ा खुले, ना 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 ना, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं और हर दरवाज़ा बेहतर से बेहतरीन दरवाज़ा होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दरवाजे हमारे लिए खोलता है। जब बेहतर से बेहतरीन दरवाज़ा जिसे हम चुनते हैं उसमें दाखिल होते हैं, अल्लाह का नाम लेकर आजिज़ी इख्तियार करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर हम उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं, तो तरक्की हमारा इंतज़ार कर रही होती है। अगर देखा जाए इस्तिग़फ़ार मैंने अपनी ज़िंदगी में खाली पैसों के लिए नहीं, खाली परेशानियों मुसीबतों से निकलने के लिए नहीं, मैंने बीमारियों से निकलने के लिए भी किया। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हो तो अपने लिए कर सकते हो, अपने मामलात सीधे करने के लिए कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों की नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ। ये जो मेरे तजुर्बे से बिल्कुल मेरे जो मैंने एक्सपीरियंस जो हासिल किया है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। मैंने अपने घर में किसी को बीमार देखा, चाहे मेरी मिसेज हो, मेरी वाइफ की बात कर रहा हूँ, या मैंने अगर किसी बच्चे को देखा तो मैं फ़ौरन इस्तिग़फ़ार की तरफ आ जाता हूँ, फ़ौरन और ज़्यादा अल्लाह ताला से तौबा करने लग जाता हूँ, माफ़ी मांगने लग जाता हूँ। क्योंकि जब आप घर के बड़े होते हो, आप घर के सरबराह होते हो, चाहे आप माँ हो या बाप हो, तो अपनी फैमिली के लिए आप दुआ मांगते हो, तो वो दुआ जो है आपकी लबों पर आने से पहले, यानी कि होठों पर आने से पहले, आपकी ज़बान पर आने से पहले आपकी दुआएं कबूल कर ली जाती है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला भाई हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? हम तो दिन रात इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, हम दिन रात इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, बात को समझिएगा। हम तो कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो गलतियां आपसे हो रही हैं वो गलतियां मैंने भी की थी, वो दूसरों ने भी की थी। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये गलतियां की, मेरे जो चाहने वाले हैं उन्होंने भी ये गलतियां की। आप अक्सर कमेंट्स में देख लीजिएगा, मैं ये बात समझाता हूं कि कुछ तरीके हैं, इस्तिग़फ़ार इस तरह से कर लो। उसमें क्या होता है, आप तरीका ये सीख लीजिए, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले हमने रोना धोना बंद कर देना है। पहली चीज़, इस्तिग़फ़ार करने से पहले की चीज़ें बता रहा हूँ। यानी कि बात बात पर जो हम रोते हैं कि यार मैं तो इतनी इबादत कर रहा हूँ, या तो मैं इतनी इबादत कर रही हूँ, फिर मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? माअज़ल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, माअज़ल्लाह, क्या अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा है? क्या वो मेरी दुआ नहीं सुन रहा है? ये ऐसे सवालात होते हैं जिससे आपकी दुआओं के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे आपका ईमान कमज़ोर होता चला जाता है। अगर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, आप चाहते हो कि मेरे दरवाजे खुल जाएं यार, मेरे मामला ठीक हो जाए, तो सबसे पहले लोगों को बताना बंद कर दो। यही गलतियां मैंने की, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप लोग ये गलतियां कर रहे हो, मैंने भी यही गलतियां की। और आज जिस तरह मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, यकीन कीजिए मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कैमरे के सामने नहीं बैठा हुआ, मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं।
अपने भाइयों की तरह, अपनी बहनों की तरह, अपने बुजुर्ग समझकर, अपने बच्चों की तरह। लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई आप तो सिर्फ बातें कर लेते हो, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, आपको बोलने की पावर है, आप तो पैसे कमा रहे हो यूट्यूब से। भाई ज़रा एक बार आप चेक कर लीजिए, हज़ारों वेबसाइट्स हैं जिसमें पता चल जाएगा कि अब्दुल्ला भाई क्या कमा रहे हैं या कोई यूट्यूबर क्या कमा रहा है, आइडिया हो जाएगा। जिस दिन आप ये सर्च करके चेक कर लोगे कि अब्दुल्ला भाई कितने पैसे कमा रहे हैं यहाँ से, उस दिन यकीन मानिए आप लोगों को मुझसे नफरत नहीं, मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं आप लोग। लेकिन ये उन लोगों का जवाब था, उन लोगों के लिए जो इस बात को ये समझते कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो। मैं मानता हूं बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मैं मानता हूं दूसरों का दर्द, दूसरों की मुश्किल मुसीबत किसी को नजर नहीं आती, लेकिन हकीकतन ये वीडियो जो मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं, आप लोगों को जो समझा रहा हूं, आप लोगों के बारे में, इसको समझ लीजिए, दिल में बिठा लीजिए। इस्तिग़फ़ार उस वक्त वर्क करता है, इस्तिग़फ़ार से फ़ायदे उस वक्त होते हैं जब बंदा दूसरों के सामने रोता नहीं है, दूसरों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शिकायतें नहीं करता, माअज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। यानी कि यार अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा, यार अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा, माअज़ल्लाह। आप नोट तो कीजिए, आप शिकायत किसकी कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो खालिक है, जो मालिक है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। क्यों नहीं समझ आती ये बात? अगर 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 हम आजिज़ी इख्तियार करते हैं, अगर हम लोगों को बताना छोड़ देते हैं, अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोएंगे, किड़किड़ाएंगे। एक मैसेज है मेरे पास, अब तो 2-4 ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई बात करनी है, मैं मरने लगा हूं, मेरी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, अब्दुल्ला भाई मैं बालों को नोचने लगी हूं, मैं इतनी शदीद डिप्रेशन में आ चुकी हूं, मैं तो दुआएं भी मांग रही हूं, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ रही हूं, मैं तो नमाज भी पढ़ रही हूं, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, दुआ के दरवाजे कैसे खुलेंगे? अपने हाथों से तो तुमने उन दरवाजों को बंद कर दिया, अपनी बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुमने नाराज कर दिया, कैसे दुआ कबूल होगी? मुझे बताओ, जरा सोचो। आप अपने हाकिम को, अपने मालिक को जब नाराज कर देते हो तो आपकी दुआ कबूल होगी? नहीं होगी। सब्र, तहम्मुल, आजिज़ी, गिड़गिड़ाना, अपने आप को खताकार मानना, शर्मिंदा होना, आजिज़ी मतलब झुक जाना, बहुत पावर रखता है ये अल्फाज आजिज़ी। जब बंदा ये समझ ले, ये जान ले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं है, मैं हकीर हूं, मैं फकीर हूं। इंसान की औकात क्या है यार? अगर मैं खुले अल्फाजों में बात करूं, आपको मालूम है कि हम पैदा कैसे हुए, हमारा वजूद क्या है? और तकब्बुर, हम इतना ज्यादा है हमारे अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं कि 40-40 दिन तक हमारी दुआओं के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ हमारी जबान की वजह से हमारे मामलात खराब हो जाते हैं। मैंने जिंदगी में ये बात सीखी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, मैं सच बता रहा हूं, तो सबसे पहले इस बात को याद रखना कि लोगों के सामने आपने रोना नहीं है, आपने किसी को शिकायत नहीं करनी, और वो भी अपने रब की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अपने रब की शिकायत कर रहा हूं यार कि मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं, मैं दुआएं भी मांग रहा हूं, मैं तहज्जुद गुजार भी हूं, मैं कुरान मजीद भी पढ़ रहा हूं, फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हो सकता है रब तुम्हें आजमा रहा हो। अल्लाह ताला ने तो अंबिया को भी आजमाया, आजमाइशों में डाला है, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करूं अगर मैं, तो क्या उन पर कम आजमाइश आई, कम परेशानी आई,
कम मुसीबतें आई, हम और आप, कुछ भी नहीं है हमारे ऊपर परेशानी, कुछ भी नहीं है अज़ियतें, लेकिन उन्होंने तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया, नाशुक्री नहीं की, अल्लाह से मांगा, सब्र किया। आजमाइश का वक्त भी आया, सूरत दुहा नाजिल हुई, सूरह अलम नशराह नाजिल हुई। पढ़िए ना, इनका तर्जुमा पढ़िए, आज ही पढ़िए 30वें पारे में, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। इसी तरह सूरह अलम नशराह पढ़िए, तो छोटी सूरत, इनका तर्जुमा पढ़िए, आपको अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां कुछ भी नजर नहीं आएंगी। आप ये देखिए कि रब क्या बातें कर रहा है सूरह अलम नशराह में, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन और उसमें देखिए एक बात और, इन्न मअल उसरि युसरा, हाँ यानी कि 100% समझाया जा रहा है हमें, हाँ हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन हम दुआ मांग के उठे नहीं, हम चाहते कबूलियत। बस मांगा 5 करोड़ मिलना चाहिए, वो हमारा रब नहीं है, हमने तो बस चीजें लेनी है, पैसे लेने हैं उसे, हमने सर नहीं झुकाना उसके सामने, आजिज़ इख्तियार नहीं करनी, शर्मिंदा नहीं होना। नाउज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह। बात को समझिए, रब है वो हमारा, अल्लाह है, अल्लाह, उसने हमें जिंदगी दी। क्या होता वो जिंदगी देता और उसी वक्त 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमें मार देता, छीन लेता हमारी जिंदगी, या हमारे माँ बाप का दिमाग ऐसा बना देता, वो उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देते। फिर क्या वजूद है हमारा, एक बार सोचिएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये बात ना कीजिए कि वो दुआ कबूल नहीं कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआएं भी मांग रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ कबूल होगी कैसे, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बस आजिज़ इख्तियार कर लो, लोगों के सामने रोना धोना बंद कर लो। ये मैंने खुद आजमाया है। लोगों के सामने आप बोलना बंद कर दो, ना बताओ किसी को क्या चल रहा है मामला। मुश्किल आ जाए, दुआ के बाद भी मुश्किल आ रही है, इस्तिग़फ़ार के बाद यानी तौबा करने के बाद भी मुश्किलात आ रही है, समझ लो रास्ते खुलने वाले, क्योंकि अल्लाह पाक जिसे अच्छे दिन दिखाने वाला होता है उसे आजमाइशों में डाल देता है। उसकी प्रिपरेशन चलती है, उसको तैयार किया जाता है ताकि आगे मामलात उसके रास्ते खुलते चले जाए, वो खुलते तो रास्ते पे चलता चला जाए, और रास्ते पे जब चलने लगे आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबतें जब उसे घेरे तो वो इतना पक्का हो चुका हो कि उन्हें सामने से हटाकर आगे चलता चला जाए और अपनी तरक्की की मंजिल पर पहुंच जाए। ये जिंदगी है असल, क्योंकि अल्लाह ताला वादा कर रहा है। मैंने फिर कहा, सूरत दुहा, सूरह अलम नशराह पढ़िएगा और उसका तर्जुमा लाजमी पढ़िएगा, बेवजू कीजिए, अगर यकीन नहीं आप पढ़िए, आंसू आ जाएंगे आपके। और एक दुआ बता रहा हूँ, बड़ी प्यारी दुआ है, वो अक्सर मैं हर नमाज के बाद 3-3 बार पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मैं सुबह शाम की मसनून दुआओं के साथ इसको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। तो आप भी इस दुआ का एहतमाम कीजिए, इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, और अगर याद ना हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से याद कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ठीक है, ये दुआ याद कर लीजिएगा, ये दुआ बहुत पावरफुल है। मैं इस दुआ को अभी तक पढ़ता हूँ और बहुत ज़िंदगी बदली है मेरी, इसलिए। और दूसरी बात ये कि इस्तिग़फ़ार से फ़ायदे ज़रूर होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है, मैंने लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है, मैंने जिन लोगों को बताया उन लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। पिछली वीडियो में एक मेरे दोस्त की कॉल, वो मैसेज भी बताया था आपको मैंने, एक सब्सक्राइबर के, अब तो दोस्त बन गए वो, तो उनकी ज़िंदगी के मैंने मामलात आप लोगों से शेयर किए थे। ऐसे बहुत सारे लोगों के मामलात शेयर कर चुका हूँ मैं वीडियोस में, इसलिए इस बात पर यकीन रखिए कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब कीजिए और अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार कीजिए। रोना है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोना है, लोगों के सामने नहीं रोना, किसी को बताना नहीं है। याद रखिएगा, दुआ मांगेंगे उसके बाद आजमाइश ज़रूर आती है, लेकिन आजमाइशों से निकल लोगे सारे रास्ते खुल जाएंगे, सिर्फ ग्रीनरी नज़र आएगी, हरियाली नज़र आएगी।
अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।